बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जब भी हम कोफ्तों का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में जस्ट चिकन के कोफ्ते या फिर मटन के कोफ्ते आते हैं। तो हम आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं उसके बाद आप मटन और चिकन को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो एएस टेस्टी फूड के साथ आयशा सुहेल आपको ज़बरदस्त सी रेसिपी बताने जा रही हूँ। यहाँ मैंने दाल माश ली है। मैंने इसे 5 घंटे भिगो लिया था और 1-2 उबाल आने तक मैंने इसको बॉयल कर लिया है। और मेरे पास ये समझे कि उबली हुई दाल माश है और इसको मैं सिलबट्टे में डालकर हल्का हल्का बारीक सा कूट लूँगी। आपने इसे ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड नहीं करना, उसके अंदर बहुत ही बारीक हो जाएगी। हमें ये दाल कुटी हुई और थोड़ी दानेदार चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक कुटी हुई हमें नहीं चाहिए, यानी ग्राइंड की हुई नहीं चाहिए। हम इसे इसीलिए हम सिलबट्टे में डाल के इसे कूट रहे हैं। आपने इसका एक अच्छा सा मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेना है, बिल्कुल इस तरह का। ये देखें, बिल्कुल पतला नहीं है, काफ़ी थिक सा मिक्सचर है। मैंने यहाँ पे लिया इसका, मैंने इसे कूट लिया है अच्छे से। और मैं इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करूँगी, जैसे कि सुरख मिर्च पाउडर मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, और यहाँ नमक के साथ मैंने इसके अंदर कुटी हुई मेथी डाली है पिसी हुई, और इसके बाद हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ सबसे मज़ेदार और ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए एक चीज़ ऐड कर रही हूँ, वो है कौरमा मसाला। जी, तो आपको इन दाल के कोफ्तों में बिल्कुल जो है वो चिकन के कोफ्ते या फिर ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने के लिए आपने इसमें डालना है कौरमा मसाला। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ नेशनल वालों का इस्तेमाल किया है। जी, तो मिक्सचर हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसी सिलबट्टे के अंदर हमने ये थोड़ी सी उबली हुई जो है वो ली है पालक, और इसको अच्छे से कूट लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिलबट्टे के अंदर इसलिए बता रही हूँ कि आपने जो ग्राइंड की तो वो बहुत ही अजीब सा उसका मिक्सचर काफ़ी जो है वो ढीला सा बन जाता है। तो हमें ये खड़ी खड़ी सी ऐसे चाहिए, इसलिए मैं इसे सिलबट्टे के अंदर कर रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जी, तो पालक को मैंने हल्का सा बस कूट लिया है। ये मैंने बॉयल की हुई थी, तो ये अच्छे से देखें इसका एक मिक्सचर सा तैयार हो चुका है। तो अब बारी है हमारी जो हमने मिक्सचर बनाया के उसके मैं तैयार करने जा रही हूँ कोफ्ते। तो सबसे पहले आपने ऐसे फिंगर्स के ऊपर जो है वो घी लगा लेना है, ऑयल भी लगा सकती हैं, और यहाँ घी लगा लेना है और इसको पहले अच्छे से दबाना है ताकि ये मसाला जो है वो यकजा हो जाए। और देन इसका गोल सा आपने राउंड करके कोफ्ता तैयार कर लेना है। जी, तो बहुत ही इजी रेसिपी है। इससे पहले मैं चना दाल के कोफ्ते बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स को पसंद आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दाल माश के कोफ्तों की रेसिपी पालक के साथ आपके साथ डिस्कस करती जाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। बिल्कुल सेम वही मेथड है, लेकिन वहाँ हमने दाल चना ली थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। अगर आप वो वॉच करना चाहें वीडियो तो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। जी, तो कोफ्ते जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं बातों में। बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं दाल माश के मेरे पास यहाँ तैयार हो चुके हैं। तो अब बारी है इन कोफ्तों को फ्राई करने की। तो उसके लिए मैंने करना क्या है कि एक पैन के अंदर आपने घी डाल लेना है। जी, तो देखें पैन के अंदर मैंने घी डाल लिया है और इसको जो है वो आपने मीडियम आंच पर जो है वो गरम करना है, और बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, हल्का सा आपने इसको गरम करना है। आंच मैंने नीचे जला दी थी। आपको ये जो बबल्स निकल रही हैं इनसे अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो घी है वो आपने बहुत गरम नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल सा गरम आपने घी लेना है या ऑयल। उसके अंदर आपने ये डाल के कोफ्ते हल्की आंच पर फ्राई करने हैं ताकि ये जो दाल का मिक्सचर था वो बहुत अच्छे से पक जाए। कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही इजी रेसिपी है, चिकन कोफ्ते भूल जाएंगे आप अगर आप ये कोफ्ते घर में ट्राई करेंगे। तो ट्राई कीजिएगा और फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने। जी, तो फ्रेंड्स इतनी मेहनत के साथ मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ की वीडियो चाहिए और किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। जी, तो कोफ्तों को मैंने साइड पलट दी है और इसे मैंने धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इन्हें फ्राई किया है और ये काफ़ी सख्त हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। जी, तो मैंने इन्हें प्लेट के अंदर निकाल लिया है। आपको देखने में भी ये काफ़ी सख्त लग रहे होंगे। मैंने इन्हें गोल्डन सा कलर दिया है फ्राई करके।
सेम यही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और आप यकीन जानिएगा कि आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। नेक्स्ट स्टेप आपने करना क्या है कि एक नॉन स्टिक पैन के अंदर ऑयल गरम करके उसके अंदर आपने प्याज डालने हैं। मैंने यहाँ बारीक कुटी हुई प्याज ले लिया और मैं अब इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जी, तो आपने प्याज को जो है वो ब्राउन होने तक इसे अच्छा सा जो है वो फ्राई करना है। टमाटर मैंने इसके साथ ऐड कर लिए हैं ताकि दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से पक जाएं। साथ में इसके मसाला जात ऐड करने जा रही हूँ। नमक डाला है, मिर्च डाली है और इसके साथ मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया सूखा इस्तेमाल किया है, हल्दी पाउडर, और मैंने इसके अंदर और मज़ीद टेस्ट के लिए यहाँ भी कौरमा मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, ऐड कर सकती हैं, और अगर आपको नहीं पसंद तो मत ऐड कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐड करेंगी तो ये दाल के कोफ्ते भी आपको जो है वो चिकन कोफ्ते या मटन कोफ्तों से कम नहीं लगेंगे। जी, तो मसाला जो है वह मैंने भून लिया है, इसको मैं भून रही हूँ। अभी अच्छे से आपने भूनना है ताकि ये जो घी आया वो अच्छे से बाहर निकल आए। इसका मसाला जब भुन जाता है तो वो घी छोड़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए हमारा घी जो है वो मसाले ने छोड़ दिया है। अब बारी है इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप, जो हमने पालक जो बॉईल करके उसको थोड़ा सा कूट के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जी, तो पालक मैंने यहाँ इसके अंदर ऐड कर दिया। ये बन रही है हमारे कोफ्तों की ग्रेवी। जी, तो ग्रेवी हमने पालक के साथ बनानी है। बहुत ही ज़बरदस्त नई सी रेसिपी है। आप ये घर में ट्राई करेंगे तो आप खुद से कहेंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी जो आयशा ने हमारे साथ शेयर की। जी, तो आपने करना क्या है कि इसको पानी डाल के 1 कप मैंने यहाँ पानी डाला है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं। आपने इसको 1 कप पानी डाल के अच्छे से जो है वो पकने के लिए रख देना है। इससे पहले जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है और मज़ीद नई रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल AS टेस्टी फूड्स जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, तो जो ग्रेवी है हमारी वो इस उबलती हुई ग्रेवी के अंदर मैंने ये कोफ्ते डाल दिए हैं ताकि वो अच्छे से जो है वो पक जाएं। आपने AS टेस्टी फूड्स हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उसके अंदर आपको नए नए आइडियाज़ और नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो मिलेंगी। ऊपर से छिड़कें सब्ज़ मिर्ची बारीक कटी हुई और इसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए पकने दें। जी, तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमारे, और ये देखें जो मसाला है जो ग्रेवी है वो हमारी अच्छे से पक चुकी है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। कोफ्ते जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। ये हैं दाल माश के स्पेशल कोफ्ते पालक की ग्रेवी के साथ। जी, तो ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और नई रेसिपीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।